दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों को जिन जिन राज्यों के प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए पत्र लिखा था। कई राज्यों से जवाब भी आए, लेकिन बिहार सरकार से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पर मजदूरों को मुजफ्फरपुर बिहार भेजने का फैसला किया। के लिए जो नियम बना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार खासतौर से जहाँ के माइग्रेंट लेबर हैं वो उसमें जो है उनका किराया पे करेगी, जिसको लेकर के बवाल हुआ। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें कर रही हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार ने हमारे यहाँ पहले चरण में जो निर्णय लिया कि यहाँ पर जो शेल्टर होम में क्वारंटाइन में जो श्रमिक मजदूर रह रहे हैं उन लोगों को पहले चरण में भेजा जाए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से भी, बिहार की सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से, तीनों सरकारों से हम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि उनको ले जाने का और ये उनका खर्चा है उसका क्या आप व्यवस्था बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब आया और मध्य प्रदेश की ट्रेन गई। बिहार सरकार को भी चिट्ठी हमने लिखी थी, लेकिन हमारी चिट्ठी का जवाब तो बिहार सरकार ने आज तक नहीं दिया और मजदूर बेचैन होने लगे, इस और लोग जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा। इसलिए कल दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया और कल उन 6.5 लाख जो है रुपए पेमेंट रेलवे को करके और बिहार के मजदूरों को यहाँ से रवाना किया गया। बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। मनोज झा ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार चाहती ही नहीं है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर बिहार वापस आएं। कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि क्या नीतीश जी और हमारी बिहार की सरकार नहीं चाहते कि प्रवासी मजदूर अपने घर आ पाए। क्या मजबूरियां। एक तरफ तो आप खगड़िया से ट्रेन चला रहे हैं तेलंगाना के लिए वापसी के लिए। सीधे तौर पे इतना स्पष्ट है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदना शून्य अगर कोई सरकार रही है तो वो मेरी सरकार है, बिहार की सरकार है। अभी भी आग्रह करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर संसाधनों की कमी है तो कम से कम 50 ट्रेनें हम दिल्ली से या अलग इलाकों से चलाएं। उसके लिए आप हमारा सहयोग करिए और मैं समझता हूं कि इससे कम से कम हम लोग सामूहिक रूप से ये तय कर पाएंगे कि बिहार के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अपने घर जा पाएं। प्रवासी मजदूरों को फुटबॉल न बनाया जाए, उनके सरोकारों को तार न किया जाए, ये हमारा आपसे अभी भी आग्रह है। बहरहाल बिहार में फंसे प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से लेकर पहली ट्रेन शुक्रवार को रवाना हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच दिल्ली से भी अब मजदूरों ने पैदल, साइकिल से और मोटरसाइकिल से अपना पलायन शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में दिल्ली सरकार के साथ साथ यूपी और बिहार सरकार के लिए भी फिर से ये एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए मैं विश्वजीत झा।